न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार और इस समय मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा की, जो कि अमरावती से सांसद हैं, नवनीत कौर राणा जी। नवनीत जी, अभिनंदन है आपका न्यूज 18 पर आर पार में। मेरा बहुत बड़ा सवाल आपसे यही है, आपने एक सनसनीखेज आरोप लगाया कि जब सदन में आप बोल रही थी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, तो शिवसेना के सांसद पूर्व मंत्री अरविंद सावंत ने आपको आके धमकी दी। क्या कहा उन्होंने? मुझे लगता है पिछले कई दिनों से जो महाराष्ट्र में एक अलग सी चर्चा घड़ामड़ी चल रही है, उसके कारण जो चीज़ों पे बात करना था उस पे हमने बात की, चर्चा की, और संविधान ने जो अधिकार दिया है और जो हमारे क्षेत्र के लोगों ने एक निर्दलीय एमपी को चुनकर ये सदन में भेजा है, तो मुझे लगता है उनकी आवाज़ बनकर उनके विषयों पे यहाँ पे रखने का अधिकार हमको लोगों ने दिया और वो सदन ने दिया है। जब वो मैंने अर्जेंट इशू पे ये सब्जेक्ट उठाया कि उद्धव ठाकरे जी की पैरेलल उस पर जांच होनी चाहिए और परमवीर सिंह किसके कहने पे काम कर रहे थे और सचिन वाजे पिछले 17 सालों में किसके अंडर में और मातुश्री पे किस तरीके से वो काम कर रहे थे, और सस्पेंड रहने के बाद अर्जेंट उन्हें रीजॉइन रीस्टेट कैसे करवाया गया और करवाने के लिए किसने कहा गया, और क्राइम यूनिट मेन हेड इसका किसने बनाया, और 100 करोड़ के जो विषय पे जब हमने बात चर्चा वहाँ पे रखी, तो जब ये शिवसेना के सभी लोग, सभी एमपीज जब वहाँ से वॉकआउट कर रहे थे, तो वहाँ पर खड़े होके 2 सेकेंड के लिए उन्होंने मुझे इमीडिएट ये बोला कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें जेल के पीछे भेजना पड़ेगा। मुझे लगता है इसके पहले भी मुझे बहुत सारे शिवसेना के थ्रेटनिंग लेटर्स आए हैं, थ्रेटनिंग फोन्स आए हैं कि जिस ब्यूटीफुल फेस पे तुम घमंड करते हो ऐसे ऐसे डाल देंगे, अगर इसके बाद तुमने उद्धव ठाकरे के बारे में एक भी शब्द और बोला तो ये चेहरे के ऊपर जिसके ऊपर तुमको घमंड है वो कहीं का भी रहने का नहीं छोड़ेंगे करके। तो हमने वो पहले भी कंप्लेंट की है पुलिस डिपार्टमेंट को, और आज भी जब सदन में, जब लोकतंत्र के सबसे पवित्र स्थान पर, जगह पर जब लोगों ने चुनकर हमें भेजा है, ऐसे महिला बहुत मेहनत से, बहुत कष्ट से मैं ये सदन तक पहुंची हूँ, और ये बोलते हैं भाषणों में, ये बोलते हैं महिला सुरक्षित सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं, महिला मजबूत होनी चाहिए, महिला आगे बढ़नी चाहिए, और जब महिला सदन तक पहुंचती है तो हमारे कलीग अरविंद सावंत जी मुझे आकर बोलते हैं कि अब तुम्हारी बारी और तुम्हें जेल के पीछे भेजा जाएगा। ये सिर्फ मेरा अपमान नहीं है, ये बोलते हैं संविधान की हत्या। संविधान की हत्या यही है कि अपने विचार रखने का अधिकार जो संविधान लेकिन आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सदन में आपके साथ ये चीज हुई है, इसकी कंप्लेंट देखिए, हमने अरविंद सावंत को भी इस पे काउंटर करने की कोशिश की। मैं आपको ऑडियो के जरिए, वीडियो के जरिए वो सुना सकता हूं। हमारे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर वहां पर पहुंचे और उन्होंने कैटेगोरिकली पूछा आपके बारे में सवाल। तो क्या कहा अरविंद सावंत ने, मैं आपको सुनाता हूं। वो थोड़ा बौखलाए और उन्होंने क्या बोला आप सुनिए। सुनाता हूं मैं आपको अरविंद सावंत। शिवसेना के सभी लोग बाहर वॉकआउट करते हैं, तो उसी दौरान अरविंद सावंत 2 सेकंड नवनीत राणा ने आप पे आरोप लगाया कि आपने उन्हें धमकाया। उसकी क्या, हमने किसको धमकाया? वो कह रहे मैंने किसी को नहीं धमकाया। उन्होंने ये बोला मैंने किसी को नहीं धमकाया और माइक को पीछे कर दिया। मेरे पीछे एक आदरणीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे थे, वाईएस जगनमोहन रेड्डी के पार्टी के मेंबर बैठे थे, भरत करके। उन्होंने स्पष्ट ये शब्द सुने, मैंने टर्न करके एज इट इज जैसे वो बोल के निकले, मैंने उनके ऊपर टर्न किया एंड आई आस्क्ड हिम, आई सेड वेदर यू हर्ड दिस व्हाट ही स्पोक, देन इमीडिएटली उन्होंने आंसर किया यस, मैंने ये शब्द सुने कि वो बोले कि आपको बिहाइंड जेल के पीछे भेजेंगे, बिहाइंड दी बार वो आपको भेजेंगे। ये शब्द हैं उनके। सदन में आप एक महिला, बड़ा गंभीर आरोप है कि एक सांसद को सदन में शिवसेना के सांसद ने धमकाया कि तुम सरकार के खिलाफ, जो लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, वहां धमकाया गया कि अगर तुम बोलोगी तो तुम जेल जाओगी। आप इसकी कंप्लेंट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को करेंगी? 100% इस सदन में जब ये इंसिडेंट होता है, बाहर जितने भी इंसिडेंट होते हैं, मुझे बहुत सारी धमकी दी है, तुम्हें घूमने के लिए हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे चेहरे पे हम एसिड डाल देंगे, तुम्हें मार के कहाँ फेंक देंगे तुम्हें पता नहीं लगेगा। शिवसेना गुंडागर्दी की पार्टी है, वो सभी महाराष्ट्र के जनता को भी पता है, पर
सदन में जहां पर हम अपनी कलीग के साथ में विचार के मतभेद हम रख सकते हैं, पर ऐसी चीजों पे मतभेद होना और किसी को थ्रेटनिंग ये हाउस के अंदर करना, ये मुझे लगता है लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को उनकी हत्या ये शिवसेना के अरविंद सावंत जी ने एक महिला को ऐसी थ्रेटनिंग करके दी है। तो मैं इसकी कंप्लेंट बिरला साहब को भी दूंगी, इसकी कंप्लेंट हम पुलिस स्टेशन में भी करेंगे। जो व्यक्ति मुझे अंदर धमका सकते हैं तो बाहर निकलने के बाद वो किस तरीके से मेरे पीछे रहेंगे, ये बात की चिंता सभी को है। पर मैं जो सच्चाई है, मैं कल भी बोल रही थी, आज भी बोल रही हूं और कल भी बोलूंगी, किसी के धमकाने से मैं नहीं रुकने वाली हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। थैंक यू सो मच नवनीत कौर राणा, अपनी बात को स्पष्टता से रखने के लिए। आज का निष्कर्ष ये है कि बिना आग के धुआं नहीं होता। नमस्कार।